राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के पावन संगम में स्नान के साथ श्रद्धालुओं का महीने भर चलने वाला कल्पावास प्रारंभ हो गया। माघ मेला प्रशासन के मुताबिक आज सुबह 10 बजे तक करीब 5.50 लाख लोगों ने गंगा स्नान किया। ओडिशा के जाजपुर जिले में 8 मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की 123 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह मूर्ति 12 क्षेत्र विकास परियोजना के तहत बैतरणी नदी के तट पर बरहानाथ मंदिर के पास बनाई जा रही है। भारत अगले 10 दिनों के भीतर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए डिजाइन की गई ग्राउंड सिस्टम का निर्यात शुरू करने के लिए तैयार है। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने कहा कि इस साल मार्च तक क्रूज मिसाइलें भेजे जाने की उम्मीद है। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 277 वीर पुरस्कारों को मंजूरी दी। पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवा के कुल 1132 कर्मियों को वीरता सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। विपक्षी गुट को एक और झटका देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी 30 जनवरी को बिहार की राजधानी में एक रैली करने वाले हैं। पिछले साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार गुरुवार को भाजपा में लौट आए। राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लिंगायत समुदाय से आने वाले शेट्टार ने पिछले साल अप्रैल में भाजपा छोड़ दी थी, जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर 1 मार्च गुरुवार को मुंबई की ओर जा रहा था, जहां कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल शुक्रवार को एक और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का दौरा किया। पीएम मोदी ने बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और राष्ट्र को समर्पित किया। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र DID न्यूज पर राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में भाग लिया और उसे संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने 2023 के दौरान चुनाव के संचालन के कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य एवं जिला स्तर के अधिकारियों को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ चुनावी कार्य पुरस्कार प्रदान किए। विभिन्न सरकारी विभागों और मीडिया संगठनों सहित महत्वपूर्ण हितधारकों को भी मतदाताओं को जागरूक करने में बहुमूल्य योगदान देने के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे लोकतंत्र की विशालता और विविधता हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में निर्वाचन आयोग की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि अब तक निर्वाचन आयोग द्वारा 17 आम चुनाव और 400 से अधिक विधानसभा चुनाव कराए जा चुके हैं। आज भारत के निर्वाचन आयोग के 75वें स्थापना दिवस तथा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। चुनाव प्रक्रिया में सराहनीय योगदान देने के लिए चुने गए सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं विशेष बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि आज के दिन लोकतंत्र का ये उत्सव राज्य और जिला स्तर पर तथा देश के अनेक मतदाता केंद्रों पर एक साथ मनाया जा रहा है। प्रशासन और जनता की बड़ी पैमाने पर इस उत्सव में भागीदारी की व्यवस्था करने के लिए मैं निर्वाचन आयोग को साधुवाद देती हूँ। दुनिया के सबसे विशाल और जीवंत लोकतंत्र की विश्व पटल पर प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मैं देश के सभी मतदाताओं को बधाई देती हूँ। हमारे लोकतंत्र की विशालता और विविधता हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब तक निर्वाचन आयोग द्वारा 17 आम चुनाव और 400 से अधिक विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं। इस वर्ष निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2024 के आम चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। आज देश में 96 करोड़ से अधिक मतदाता है तथा आम चुनाव में लगभग 12 लाख मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस वर्ष आम चुनाव को संपन्न कराने में
लगभग 1.5 करोड़ चुनाव कर्मी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। भारत के आम चुनाव कराने में लोकतंत्र से जुड़ी विश्व की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक एक्सरसाइज की जाती। मुझे बताया गया है कि आगामी आम चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो तथा मतदान प्रक्रिया सुविधाजनक हो, ऐसे उद्देश्यों के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा एक टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान तैयार किया गया है। अनेक जटिलताओं और चुनौतियों के बाद हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। इसके लिए निर्वाचन आयोग के तहत कार्यरत टीम को प्रत्येक सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। निष्पक्ष और समावेशी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मैं निर्वाचन आयोग की वर्तमान और पूर्ववर्ती टीमों की भरपूर सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि विदेश में रहने वाले मतदाताओं, फौज में अपने तैनाती के स्थान पर मौजूद सेनानियां और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए मतदान कराना सुगम बनाने के दिशा में निर्वाचन आयोग निरंतर प्रयासरत है। मतदाता सूची को अपडेट करने तथा उसमें संशोधन करने, मतदाताओं को जागरूकता बढ़ाने और मतदान केंद्रों तक पहुंचकर मतदान के अधिकार का प्रयोग करने आदि सभी पहलुओं पर निर्वाचन आयोग पूरा ध्यान दे रही है। कोई भी मतदाता छूटने न जाए, इसके लिए निर्वाचन आयोग सदैव प्रयासरत रहता है। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज जारी की गई टैगलाइन चुनाव का पर्व देश का गर्व अत्यंत सारगर्भित और प्रेरक। ऐसे समग्र प्रयासों के लिए मैं निर्वाचन आयोग की सराहना करती। देश के सभी हिस्सों में रहने वाले मतदाता सुविधा के साथ मतदान कर पाए, इसकी व्यवस्था कर पाना आसान नहीं है। हर प्रकार की चुनौतियों के बावजूद निर्वाचन आयोग की टीम इस कठिन काम को अंजाम देती है। इससे हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है। निर्वाचन आयोग ने विभिन्न स्तरों पर प्रशासन और संस्थानों का सहयोग सुनिश्चित करके महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, सुदूर क्षेत्रों में बसे जनजातीय समुदाय के लोगों और समाज के वंचित वर्गों द्वारा मतदान को प्रोत्साहित किया गया है। हमारे युवा हमारे लोकतंत्र के भविष्य के कर्णधार है। आज यहाँ उपस्थित युवा मतदाताओं ने इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड प्राप्त करके देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में निर्वाचक और निर्णायक भागीदार होने का अधिकार प्राप्त किया है। इसके लिए मैं आप सभी युवाओं को बहुत बधाई देती हूँ। इस अधिकार को प्राप्त करने के साथ आप सभी युवाओं के कर्तव्य भी बढ़ गए हैं। देश के आप जैसे सभी युवा मतदाता हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। यहाँ उपस्थित युवा मतदाता देश के उन करोड़ों युवाओं के प्रतिनिधि है जो वर्ष 2047 के स्वर्णिम भारत के निर्माण में अपनी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। इस राष्ट्र निर्माता युवा शक्ति को जागरूक बनाने के प्रयासों के लिए मैं निर्वाचन आयोग को एक बार फिर सराहना करती हूँ। हमारे महान लोकतंत्र की सेवा के लिए जो काम कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग के प्रयासों की सफलता की मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के 50 लाख नव मतदाताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। पीएम ने आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि 18 से 25 वर्ष की आयु बहुत महत्वपूर्ण है और युवाओं को दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को भी निभाना है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर होते ही युवा देश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। यह समय बहुत जरूरी है क्योंकि आप अमृतकाल के समय भारत के वोटर बन रहे हैं। साल 2047 तक विकसित भारत की दिशा और दशा युवाओं का मत तय करेगा। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस महत्वपूर्ण दिन देश के सबसे युवा मतदाताओं के बीच आना अपने आप में ऊर्जा से भर देने वाला है। मैं आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 18 से 25 वर्ष की आयु ऐसी होती है जब किसी का भी जीवन बहुत से बदलावों का साक्षी बनता है। इन्हीं बदलावों के बीच आप सभी को एक और जिम्मेदारी साथ साथ निभानी है। ये जिम्मेदारी
दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भागीदारी की है। मैं जानता हूं कि आपकी एज में किसी भी नई शुरुआत के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन आपकी ये शुरुआत बहुत ही अलग है। वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर होते ही अब आप देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। मेरे युवा साथियों, आप सभी के लिए ये टाइम पीरियड, ये काल चक्र दो वजहों से बहुत अहम है। एक, आप सभी ऐसे समय में वोटर बने हैं जब भारत का अमृतकाल शुरू हुआ है, और दूसरा, कल 26 जनवरी को देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। अगले 25 साल आपके लिए भी और भारत के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अगले 25 साल अपना और भारत दोनों का भविष्य तय करना है। इन 25 वर्षों में आप कई बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसे में जिले, प्रदेश और देश के स्तर पर होने वाले सारे चुनावों में आपकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होगी। आज जब देश 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, तो आपका वोट ये तय करेगा कि भारत की दिशा क्या होगी। जिस तरह 1947 से 25 साल पहले भारत के नौजवानों पर देश को स्वतंत्र कराने का दारोमदार था, उसी तरह 2047 के पहले के इन 25 सालों में आप पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है। हमारे बीच जब भी स्वतंत्रता सेनानियों का नाम आता है, तो उनमें से अनेकों लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच ही थी। उनके नाम आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं। आपके सामने भी एक ऐसा ही मौका है। विकसित भारत के अमृतकाल की गाथा में आपका नाम स्वर्णाक्षरों में कैसे लिखा जाए, ये आपको तय करना है। अगले कुछ सालों में हम स्पेस, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ऐसे कई सेक्टर्स में कहां पहुंचेंगे, ये सब आप पर निर्भर होगा। आप सब बहुत बड़ी मात्रा में सोशल मीडिया की जनरेशन वाले लोग हैं, यानी आप सब एक बड़ी ऑडियंस से सीधे कनेक्ट हो सकते हैं। जिनका नाम अब तक वोटर लिस्ट में छूटा हुआ है, उनका नाम भी आप लिस्ट में जरूर शामिल कराएं। कोशिश करिए कोई भी ऐसा वोटर ना हो जो चुनाव में छूट जाए। साथियों, युवा भारत की अमृत पीढ़ी के सामने तरक्की के जितने अवसर है, उतने पहले किसी पीढ़ी के पास नहीं थे। सारा विश्व आज आपकी ओर देख रहा है। भारत का भाग्य लिखने वालों में आपकी भागीदारी बन रही है। तब जितनी शुभकामनाएं दूं उतनी कम है। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. मदर इंडिया पत्रिका की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू में ई बस सेवा का शुभारंभ किया और जम्मू कश्मीर संयुक्त परीक्षा 2024 और अनुकंपा नियुक्ति के लिए 1000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान अपने संबोधन में शाह ने कहा कि आज का कार्यक्रम कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि 100 पूर्ण वातानुकूलित ई बसें जम्मू की जनता को समर्पित की गई हैं। उन्होंने कहा कि 561 करोड़ रुपए की लागत से 12 वर्षों तक इन बसों के संचालन और रखरखाव के साथ यह परियोजना शुरू हो गई है। मित्रों, आज जो कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो रहा है वो अनेक रूप से महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सबसे पहले तो ई बस सेवाओं का शुभारंभ हो रहा है। 100 फुल एसी ई बस आज जम्मू के लोगों के लिए इसका लोकार्पण हुआ है। लगभग 561 करोड़ रुपए की लागत से 12 साल के लिए बसों का ऑपरेशन और मेंटेनेंस दोनों करने के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने समग्र विश्व के अंदर पर्यावरण के लिए जागृति फैलाई है, पर्यावरण की चिंताओं को विश्व में स्वीकृति दिलाई है और इसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे अच्छे अगर दुनिया में कहीं पर हुआ है तो वो भारत में हुआ है। पेरिस समझौते की सभी चीजों को भारत ने जमीन पर उतारा है और समग्र देश के अंदर ई बसों के लिए भारत सरकार ने जो योजना लागू की है, इसके तहत आज 100 ई बस जम्मू को लोकार्पित करते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। इसमें 25 बसें 12 मीटर वाली है, 75 बसें 9 मीटर वाली है। मैंने खुद इन बसों की डिजाइन पहले भी देखी है। जम्मू के लोगों के लिए एक भरोसेमंद, आरामदायक, किफायती और लंबे समय चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं आज से शुरू होगी। जम्मू से माता वैष्णो देवी, कटरा, कठुआ, उधमपुर और आंतरिक शहर के मार्गों पर भी ये बसें चलेगी और इसका संचालन टाटा मोटर जैसी विश्वसनीय संस्था को दिया गया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आवागमन की जो तकलीफें होती हैं, इसको कम करने के लिए और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए दोनों दृष्टि से ये ई बस बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, इसका विश्वास है। आज इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के संयुक्त प्रतियोगिता की परीक्षा 2024 बैच के 209 सफल अभ्यर्थियों को अपना नियुक्ति पत्र मिला है, जिसमें जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 96 ऑफिसर हैं, अकाउंट गैजेट सर्विस के 63 ऑफिसर हैं और पुलिस सर्विस के 50 ऑफिसर हैं। मैं आज सभी 209 सफल अभ्यर्थियों को मन से बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और अभिनंदन भी करना। मित्रों, आज से आपका जीवन एक नई शुरुआत ले रहा है। किस दिशा में आप सोचकर शुरुआत करोगे, वो आपके पूरे जीवन को उसका रास्ता प्रशस्त करने में मदद होगा। आप जिस प्रकार के बहुत सारे लोग एक सामान्य घर के बैकग्राउंड से आए हैं, आपने सामान्य घर के बच्चों की तकलीफों को भी झेला है और मोदी जी के शासन के कारण जो पारदर्शी व्यवस्था हुई, इसके कारण आपके मेरिट्स के मद्देनजर रखते हुए आपको ये जॉब मिला है। जम्मू कश्मीर में नौकरी के मायने मुझे मालूम है। 85 के साल से मैं जम्मू कश्मीर के साथ कोई न कोई प्रकार से संपर्क में रहा हूँ। मैं जानता हूँ किसी भी राजनीतिक सिफारिश के बगैर या करप्शन के बगैर नौकरी मिलना वहाँ असंभव होता था और आज मैं दावे से कह रहा हूँ 209 अभ्यर्थी जो सफल हुए हैं, किसी की सिफारिश से नहीं, आपकी कैपेसिटी, आपकी मेहनत और आपकी लगन के कारण एक गौरव आपको प्राप्त हुआ है। इसलिए आप विशेष अभिनंदन के अधिकारी हैं। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर बदलाव के समय से गुजर रहा है। आतंक, बम धमाके, गोलियां, पथराव, हड़ताल की जगह विद्याभ्यास, स्कूलें, कॉलेजे, मेडिकल के स्कूल, मैनेजमेंट के स्कूल, इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बड़ा बदलाव आज जम्मू कश्मीर देख रहा है। आपको इस बदलाव को आगे ले जाना है, इसके सूत्रधार बनना है और नए युग के जब शुरुआत हो रही है, उसी वक्त आपको महत्वपूर्ण दायित्व मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि आप सभी जम्मू कश्मीर को सच्ची दिशा में ले जाएंगे। मित्रों, आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर इसी गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा।
इसका मुझे विश्वास है। जम्मू कश्मीर के युवा आज पत्थर छोड़कर कंप्यूटर हाथ में लेकर देश के विकास के साथ, जम्मू कश्मीर के विकास के साथ जुड़े हैं। आज मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के सारे युवाओं को या वोटर लिस्ट में अपने आप को एनरोल करिए, जम्मू कश्मीर की और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बनिए और जम्मू कश्मीर को भारत का सबसे विकसित राज्य बनाने की दिशा में आप काम करिए। मैं फिर से आज जिन सभी को नौकरी मिला है वो सभी अभ्यर्थी को मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आज गुरुवार को दिल्ली सरकार द्वारा राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हुए और उन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और सभी स्वतंत्रता सेनानियों व जाबाज सैनिकों को नमन किया। वहीं सीएम ने कहा कि हम राम राज्य की अवधारणा से प्रेरणा लेकर अपनी सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ने दिल्ली सरकार की योजनाओं की विशेष चर्चा भी की। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे हम सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की जिन्होंने बड़ी से बड़ी शहादत देकर आजीवन संघर्ष करके हमारे देश को आजादी दिलाई। आज हम सलाम करते हैं हमारे उन सभी जांबाज सैनिकों की जिन्होंने आजादी के बाद 75 साल हमारे देश की सरहदों पर अपनी जान की बाजी लगा के हम लोगों की रक्षा की। आज दिल्ली के अंदर हम लोग राम राज्य की अवधारणा से प्रेरणा लेके अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। रामायण के अंदर जो राम राज्य की परिभाषा दी गई है, जो अवधारणा दी गई है, उसे हमने 10 बिंदुओं के अंदर संजोया है। 10 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर हम अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला सिद्धांत, राम राज्य के अंदर कभी कोई भूखा नहीं मरता। हमारी कोशिश है कि दिल्ली के अंदर कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। जो गरीब लोग हैं हम उन्हें मुफ्त में राशन देते हैं। जो बेघर लोग हैं हम उनके लिए नाइट शेल्टर्स बनाते हैं ताकि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश रहती है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने 100% अचीव कर लिया, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि दिल्ली के अंदर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है, सबको समान और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। तीसरा सिद्धांत, अगर कोई बीमार हो जाए तो सबको समान और अच्छा इलाज मिलना चाहिए। पैसे के अभाव में किसी का इलाज रुकना नहीं चाहिए। पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। आज दिल्ली के अंदर सभी लोगों को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, समान और अच्छा इलाज मिलना चालू हुआ है। चौथा सिद्धांत, 24 घंटे बिजली आनी चाहिए। 24 घंटे दिल्ली के अंदर अब बिजली आती है। पहले जो 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, अब दिल्ली के अंदर पावर कट नहीं लगते। अब 24 घंटे बिजली आती है और मुफ्त बिजली आती है। लोगों के पास बिजली के बिल तो आते हैं, जीरो बिजली के बिल आते हैं। लगभग 70-73% लोगों को, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको फ्री बिजली मिलती है। पांचवा सिद्धांत, सबको पानी मिलना चाहिए, पीने का पानी मिलना चाहिए। आज दिल्ली के अंदर कई इलाकों में हमने पानी पहुंचाया है, अभी भी कुछ इलाके बाकी हैं, वहां भी कोशिश जारी है। लेकिन अब दिल्ली के अंदर मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को फ्री में पानी मिलना चालू हुआ है। छठा सिद्धांत, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। पहले 1000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती थी, बुढ़ापा पेंशन, हमने उसे बढ़ा के 2.5 गुना कर दिया। अब 2500 रुपए महीना हर बुजुर्ग को पेंशन मिलती है। और दूसरी तरफ बुजुर्गों को हम लोगों ने तीर्थ यात्रा करानी चालू की है। 7वां सिद्धांत है, हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा बेहद जरूरी है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। पूरे दिल्ली के अंदर आज सीसीटीवी कैमरों का इतना बड़ा नेटवर्क बन गया है, इतना बड़ा नेटवर्क बन गया है। सीसीटीवी कैमरे से लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। 8वां सिद्धांत, सबसे जरूरी सिद्धांत, रोजगार। एक तरफ दिल्ली सरकार कई तरीके से कई लोगों को रोजगार दे रही है, सरकारी कई नौकरियां निकल रही हैं। हमने ढेरों मोहल्ला क्लिनिक खोले, उनमें लोगों को रोजगार मिला। हमने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज किया, उसमें लोगों को रोजगार मिला।
हमने ढेरों नए स्कूल खोले, उसमें युवाओं को रोजगार मिला। ढेरों रोजगार मेलों का आयोजन किया गया जहां पे कंपनियों को बुलाया गया, युवाओं को बुलाया गया, वहां पे युवाओं को रोजगार मिला। जॉब पोर्टल बनाया गया, उस जॉब पोर्टल पे लगभग 10 से 12 लाख नौकरियां निकली, वहां पे बच्चों को रोजगार मिला। एक आकलन के मुताबिक पिछले 9 साल में लगभग 12 लाख युवाओं को दिल्ली के अंदर हमारे प्रयासों से रोजगार दिया जा चुका है। राम राज्य की अवधारणा का हमारा 9वां सिद्धांत, महंगाई। पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है, सबसे कम महंगाई दिल्ली में। महंगाई दर है 2.95%, 3% है महंगाई दर दिल्ली में। और 10वां और आखिरी सिद्धांत, भगवान ने सबको बराबर बनाया है, चाहे इस धर्म का हो चाहे उस धर्म का हो, चाहे इस जाति का हो चाहे उस जाति का हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सब बराबर है। हमें ऐसी शासन व्यवस्था कायम करनी है जिसमें सबको बराबरी से उसमें हिस्सा मिल सके, बराबरी के अवसर मिल सके और सब लोग आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। हमें मेहनत से, ईमानदारी से, देशभक्ति से काम करना है, समाज के लिए काम करना है और साथ साथ भगवान राम की भक्ति करनी है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम भगवान राम के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर उत्तराखंड में हरिद्वार के रुड़की में नमो नव मतदाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमें लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराता है। हमें इसका प्रयोग पूरी जिम्मेदारी के साथ और निर्भीक होकर करना चाहिए। आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। जैसा मुझे शशांक रावत ने बताया कि प्रातःकाल 9:30 बजे से हमारे सभी नए मतदाता, सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर एकत्र हो गए। ऐसे मेरे सभी प्रिय नव मतदाता, प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सभी नव मतदाताओं को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि ये नव मतदाता सम्मेलन हो रहा है तो इसलिए ये जरूर आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि आप केवल नव मतदाता ही नहीं हैं, बल्कि आप भाग्य विधाता हैं, आप देश के भाग्य विधाता हैं। आपके वोट से निश्चित रूप से देश आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि देश को विकसित बनाने का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, देश को दुनिया का सिरमौर बनाने का, यानी भारत दुनिया के सबसे आगे चलेगा, पूरी दुनिया भारत के पीछे चलेगी, ऐसा संकल्प जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने का माध्यम कोई बनेगा तो हमारे युवा ही बनेंगे, हमारे नौजवान बनेंगे, हमारी युवा शक्ति बनेगी। देश के नौजवान अगर मतदाता सूची में जो पंजीकृत नहीं हुए हैं तो उन्हें होना चाहिए। आप सबको जरूर इसको देखना चाहिए कि आपका मतदाता सूची में आपका पंजीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका नाम उसमें आया है कि नहीं आया है, और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। कई बार बहुत सारे हमारे नौजवान युवा जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करने वाले होते हैं, उनको लगता है कि इतने सारे लोग मतदान करने गए हैं, अगर मैं मतदान नहीं करूंगा, मैं मतदान नहीं करूंगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन आपको पता है एक एक वोट की कितनी कीमत होती है। एक बहुत बड़े आदमी की वोट की कीमत भी उतनी है जितनी एक सामान्य व्यक्ति की है। इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र में वोट का सर्वाधिक महत्व है, और अधिक मजबूत करने के लिए हमको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है, और केवल स्वयं ही नहीं करना है, अपने साथ साथ मेरे युवा प्रिय साथी, वहीं मैं अपनी बेटियों से, बहनों से भी कहूंगा कि आपकी भी भूमिका बराबर की है। इस राष्ट्र को बनाने में हमारे भाई भी, हमारी बहन भी, हमारे बेटे भी, हमारी बेटियां भी एक साथ सब कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो विकसित भारत बनने से हमको कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।